नहीं दोस्तों, जितने भी भाई लूसेंट का टॉपिक नंबर 62 तक किए हैं, ये टॉपिक नंबर 63 होने वाला है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित एक टॉपिक है। 1916 से लेकर 1921 तक इसका कार्यकाल रहा। इसके कार्यकाल से संबंधित हम लोग प्रश्न देखेंगे और जो अगला टॉपिक आएगा उसको भी हम लोग देखेंगे। ऑनलाइन में प्रश्न है, ऑनलाइन का मतलब होता है प्रश्न और उत्तर साथ साथ देना होता है और लूसेंट का टॉपिक वाइज प्रश्न है। एक एक टॉपिक को इसमें लिया गया है और ये टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट किए हैं, यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत चल रहा है इस समय। आज का पहला प्रश्न है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। बोल रहा है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। अगला प्रश्न है, चेम्सफोर्ड के समय पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। चेम्सफोर्ड के समय पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में शिक्षा पर $100 आयोग का गठन हुआ। बोल रहा है कि चेम्सफोर्ड के शासनकाल में शिक्षा पर $100 आयोग का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के द्वारा जो है कि हमारे देश के जितने भी क्रांतिकारी हुआ करते थे उनको जो है कि शक के आधार पर जो है कि पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था और उसको शक के आधार पर साल भर तक उसी जेल में रख दिया जाता था बिना मुकदमे के। तो उस समय का कानून अभी भी भारत में जो है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से जाना जाता है, उसको NSA बोला जाता है। अभी हाल फिलहाल में लद्दाख के रहने वाले हैं सोनम वांगचुक, वो जो है कि लद्दाख को एक स्टेट की मांग कर रहे थे कि इसमें स्टेट का एक जो है कि स्टेट का दर्जा दिया जाए और इसमें जो है कि विधानसभा का सीट बढ़ाया जाए। उससे जो है कि बहुत मतलब दिनों से ये प्रयास उनका चल रहा है और प्रयास चल रहा है, लेकिन जो है कि सरकार का कहना है कि ये लोगों को उस्का रहे हैं और लोगों को उस्का कर जो है कि वहां पे भ्रामक न्यूज जो है कि बातें बोल रहे हैं, जिसके कारण लोगों में माहौल गड़बड़ हो रहा है। उसको NSA के द्वारा जो है कि उनको अंदर डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया है। जबकि वो देश के लिए मतलब उनका नाम एक बार गूगल पे सर्च कीजिएगा और उनका इतिहास पढ़िएगा, आपको पता लग जाएगा कि वो क्या चीज है। अगला प्रश्न है, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। बोल रहा है कि चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। ये जो है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कि जनरल डायर जो था वो जो है कि भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे, जालियांवाला बाग में जो है कि एक सभा बुलाया गया था। उस सभा में जो है कि लोगों को समझाया जा रहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे हम लोगों को लड़ना है, ये काम करना है। तो कुछ लोगों ने जाकर वहां पे मुखबिरी कर दी और मुखबिरी करने के कारण ये जो है कि वो डायर आकर और उसको घेराबंदी कर लिया और घेराबंदी करके गोली चलवा दिया। उसी दिन सरदार उधम सिंह ने शपथ लिया कि जनरल वो डायर को हम मार कर रहेंगे और 13 अप्रैल को ये कांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, और सरदार उधम सिंह ने 1940 में जाकर वो डायर की हत्या कर दी। यानी 20 साल बाद जो है कि इसका बदला लिया गया। तो हम लोग भारतवासी हैं, बदला लेना होता है तो लिख लेते हैं पहले और लिख कर जो है कि उसको रख दिया जाता है। रख देने के बाद हिसाब होगा, समय के अनुसार सबका हिसाब होगा। ऐसे जो है कि हम लोग की परंपरा बहुत सदियों से चलती आ रही है। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन चेम्सफोर्ड के समय प्रारंभ हुआ। बोल रहा है कि खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन चेम्सफोर्ड के समय प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, तृतीय अफगान युद्ध चेम्सफोर्ड के समय शुरू हुआ। तृतीय अफगान युद्ध जो था वो चेम्सफोर्ड के समय शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड रीडिंग से संबंधित, इसका कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 तक रहा है। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, रीडिंग के समय 1921 ईस्वी में भोपाल विद्रोह हुआ था। बोल रहा है कि रीडिंग के समय 1921 ईस्वी में भोपाल विद्रोह
हुआ था। इस विद्रोह का मतलब इसमें जो है कि कृषि से संबंधित लेकर आवाज उठाया गया था कि कृषि में सुधार करो। ये रीडिंग का समय चल रहा था, उस समय जो है कि भारत में हर एक मतलब कौन ऐसा उस समय का कार्यकाल नहीं था जिस कार्यकाल में भारत में जो है कि अकाल नहीं पड़ रहा था। इसीलिए जो है कि कृषि को लेकर लोग विद्रोह कर रहे थे। तो 1921 में भोपाल विद्रोह हुआ था। रीडिंग के समय 1921 में M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। बोल रहा है कि रीडिंग के समय 1921 ईस्वी में M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, रीडिंग के समय 5 फरवरी 1922 को घटी चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। बाद में गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये जो चौरा चौरी कांड जो था ये 5 फरवरी 1922 को घटा था। इसमें जो है कि 22 सिपाहियों को थाना में बंद कर जिंदा जला दिए। हमारे देश के जितने भी क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, वो जो है कि वहां पे जला दिए। तो गांधी जी जो है कि वहां से जो है कि बहुत मतलब आहत, उनको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे आंदोलन के चलते जो है कि ऐसा हुआ है। गांधी जी का कहना था कि ये आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा विद्रोह हो गया। अगला प्रश्न है, रीडिंग के समय भारत में 1922 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। बोल रहा है कि रीडिंग के समय भारत में 1922 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना किया। बोल रहा है कि 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। अगला प्रश्न है, लॉर्ड इरविन से संबंधित इसका कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 तक रहा है। इससे संबंधित हम लोग का पहला प्रश्न है, इरविन के शासनकाल में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई आया था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन बंबई आया था। जब लाहौर पहुंचा 30 अक्टूबर 1928 को, तो लाहौर में इसको विरोध का जो है कि सामना करना पड़ा। तो ये जो है कि अपने सिपाहियों को, वहां पे लाला लाजपत राय नेतृत्व कर रहे थे उस विरोध प्रदर्शन का, और ये अपने सिपाहियों को ऑर्डर कर दिया कि इनको मारो। वहीं पे जो है कि लाला लाजपत राय को इतना लाठी मारा गया कि उनका सर फट गया, और सर फटने के कारण उनका मृत्यु हो गया। वहीं पे जो है कि सैंडर्स ने मारा था, तो वहीं पे सैंडर्स का जो है कि वहां पे भगत सिंह ने क्या किया कि भगत सिंह ने शपथ लिया कि इसका बदला लिया जाएगा, और सैंडर्स को कुछ दिन बाद गोली मार दिया गया। गोली मारने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले भारतीय क्रांतिकारियों ने दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका। आप लोगों को पता होगा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के असेंबली में बम फेंका था। ये जो है कि एक किताब का, ये जो लूसेंट किताब है, इस लूसेंट किताब में थोड़ा सा शब्द को बदल देना चाहिए। क्या यहाँ पे लिखा गया है कि चरमपंथियों के द्वारा बम फेंका गया। वो हमारे देश के महान क्रांतिकारी थे, और क्रांतिकारियों के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। तो मैं लूसेंट के लेखक यानी सुनील कुमार सिंह जी से आग्रह करता हूँ कि इस शब्द को कृपया हटा दिया जाए। मेरा बात वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इस शब्द को हटाकर क्रांतिकारी शब्द वहां पे जोड़ दिया जाए। अगला प्रश्न है, लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल शुरू किया, और भूख हड़ताल में 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। ये भूख हड़ताल क्यों किया गया? क्या हुआ था कि उसमें अंग्रेज के जो कैदी थे और जो भारतीय कैदी थे, उन लोगों को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था। अंग्रेजों को रहने के लिए अलग सुविधा, खाने के लिए अलग सुविधा, बैठने के लिए अलग सुविधा, और भारतीयों को एक ही कमरा में 10 लोगों को ठूस कर रख दिया जाता था। और उसमें जो है कि खाना किसी काम का नहीं दिया जाता था, पानी किसी काम का नहीं दिया जाता था, वैसे ही जो है कि उन लोगों को रखा जाता था। तो जो है कि जतिन दास जो थे, वो
जो है कि 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल पर रहे और भूख हड़ताल पर 64 दिनों के बाद उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु हो जाने के बाद 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, अगला प्रश्न है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्व स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। बोल रहा है कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्व स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया। गांधी जी को 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन ने बिना कोई शर्त के गांधी जी को रिहा कर दिया। 12 नवंबर 1931 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। जो गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1931 को लंदन में हुआ था, उस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न है, 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया और उस पर हस्ताक्षर हुआ और गांधी जी मान गए कि अगले गोलमेज सम्मेलन में हम लंदन जाएंगे। और उसमें जो है कि समझौता के द्वारा लिखा गया था कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाएगा और भगत सिंह को जो है कि आपराधिक कैदी में उनको डाल दिया गया कि ये अपराध किए हैं। तो जैसे गांधी जी उधर गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उधर गए और इधर जो है कि इन लोगों ने इनको फांसी दे दिया। फांसी देने का डेट भी एक दिन पहले जो है कि इन लोगों ने दे दिया। पहले 24 मार्च 1931 को था। जब इन लोगों को पता लगा कि भाई इनके चलते जो है कि पूरे देश एक हो गया है और एक हो जाने के कारण यहाँ पे जो है कि कल बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है। 24 मार्च को बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला था 1931 में, लेकिन इन लोगों ने 23 मार्च 1931 को जाकर फांसी दे दिया और फांसी शाम को ही दे दिया, जबकि ये कानून में लिखा गया है कि सूरज अस्त होने के बाद फांसी नहीं दिया जाता है, लेकिन ये लोग सूरज अस्त होने के बाद भी दे दिया। ये रहा लॉर्ड इरविन से संबंधित प्रश्न और आज का जो है कि हम लोग का टॉपिक नंबर 63 था। लूसेंट का अगला टॉपिक लॉर्ड वेलिंगटन से होने वाला है। 1931 से लेकर 1936 तक इसका कार्यकाल होने वाला है। इससे संबंधित प्रश्न लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।